नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है और नैनीताल एरीज से पूरा देश इस सूर्य ग्रहण को देख रहा है। 10:26 पे लगा यह ग्रहण 12:08 पर पूरे चरम पर होगा। इस दौरान आसमान में रिंग ऑफ फायर के नजारे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि नैनीताल में मौसम इसके लिए बाधक बना है। वैज्ञानिकों को ग्रहण के लिए 4 दूरबीन लगाया उन्होंने, जिनसे फेसबुक यूट्यूब में इसको आप लाइव देख सकेंगे। भी सूर्य ग्रहण की तैयारियां पूरी हैं। एरीज नैनीताल खास तौर पर इसे जूम ऐप, फेसबुक या फिर यूट्यूब पे लाइव करने जा रहा है। ये देख सकते हैं कि तैयारियां कुछ इस कदर है, जो दूरबीन है वो उसको लगाया गया है। हालांकि मौसम एक बाधा बन रहा है। देख सकते हैं कि आसमान में अभी बादल छाए हुए हैं, जो सूर्य हैं उसके दर्शन अभी नहीं हो पा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जो अभी जो बादल हैं वो छटेंगे, उसके बाद जो सूर्य ग्रहण है उसके दर्शन हो सकेंगे। डॉक्टर वहाबुद्दीन है सर, किस तरह की तैयारियाँ हैं यहाँ पर? हमने जो है सूर्य ग्रहण जो आज वलयाकार दिखाई देगा उसके लिए जो है लाइव दिखाने के लिए जो है वो 2 टेलीस्कोप तैयार कर रखे हैं, जिनमें कि ये एक 5 इंच की टेलीस्कोप लगी हुई है। इस पर बन के सीसीडी कैमरा लगा हुआ है। इसके इमेज भी वहाँ पर जो है लाइव दिखाई देगी। और एक 6 इंच टेलीस्कोप जो है सोलर टावर टेलीस्कोप पर जो है वो वहाँ से भी लाइव इमेज जो है वो हम फीड देंगे। सर, प्रधानमंत्री कार्यालय भी इसको लाइव देखेगा एरीज नैनीताल से? हाँ, यहाँ से हमारी लाइव जो इमेज है, प्राइम इमेज जो है, प्राइम जो है वहाँ पर जाएगी और उसके लिए जो है पूरी तैयारियाँ जो कर रखी हैं, जो कि यहाँ से और जगह भी सब जगह देखी जा सकेंगी और वो पीएमओ ऑफिस भी जाएगी हमारे यहाँ से इमेज। किस तरह के अगर रिजल्ट मिलते हैं तो शोध के लिए कितना अहम होगा ये? ऐसा है कि ये जो है वैसे तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है वो सोलर कोरोना के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये जो है अपने में ये भी एक एनुलर एक्लिप्स है जो कि क्या कहते हैं लगभग 99% कवर करेगा और ये बहुत ही पतली रिंग दिखाई देगी सूर्य के चारों तरफ। इसमें जो है बेले बीट्स दिखाई देंगे और बहुत ही रेयर चांस है कि कोरोना की हल्की सी झलक दिखे, लेकिन एनुलर सोलर इक्लिप्स में जो है कोरोना नहीं दिखता है, लेकिन बेले बीट्स बहुत अच्छे दिखेंगे। और इससे जो है हम जो है जो मून का जो मोशन है और जो सन के सामने से जो वो आम जनता जो है, ये एक खगोलीय घटना जो है बहुत ही दुर्लभ घटना है, इसका आम जनता भी सेफ जो है वो चश्मों से देखकर इसका आनंद ले सकती है। तो कुल मिला के जो एरीज है उसने तैयारियां अपनी पूरी की हैं और इस तरह की घटना जो आज हो रही है उसके बाद 2031 यानी 10 साल बाद होगी। लेकिन जो एरीज नैनीताल है वो भी इस खास मौके को भुनाना चाहता है कि जो शोध हैं उसमें ये अहम रोल निभा सकें। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि नैनीताल एरीज विज्ञान केंद्र से पीएम मोदी भी सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं। नैनीताल से सीधी तस्वीरें पीएम ऑफिस में भी दिखाई जा रही हैं। लाइव सूर्य ग्रहण को प्रधानमंत्री भी एरीज की मदद से देख पा रहे हैं। यही नहीं, नैनीताल एरीज से यूट्यूब, फेसबुक और जूम ऐप के जरिए दुनिया भर में इस ग्रहण को देखा जा सकता है। तो खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस अद्भुत सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं और ये जो लाइव तस्वीरें नैनीताल एरीज विज्ञान केंद्र की हैं वो सीधा पीएम ऑफिस में दिखाई दे रही हैं और वहां पर प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे हैं इन तस्वीरों को देखने के लिए सूर्य ग्रहण की। और साथ ही साथ एरीज विज्ञान केंद्र से जो तस्वीरें होंगी उसको आप यूट्यूब, फेसबुक और जूम ऐप पर लाइव देख सकेंगे। ये सुविधाएं भी दी गई हैं। पूरी दुनिया यूट्यूब, फेसबुक के जरिए लोग जो है इस केंद्र से इस सूर्य ग्रहण को लाइव देखेंगे और बताया जा रहा है करीबन 12:30 बजे के आसपास अपनी चरम पर होगा। रिंग ऑफ फायर दिखाई देगा और कई वर्षों के बाद ये संयोग और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले 10 सालों तक वैसा सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, यानी अब 2031 में ऐसा अद्भुत सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी खुद लाइव अपने दफ्तर से बैठकर देख रहे हैं। एक खास इंतजाम इसके लिए किया गया है एरीज विज्ञान केंद्र पर। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये इंतजाम पूरा सेटअप किया हुआ है और कुछ ही देर में तस्वीरें भी आने लगेंगी सूर्य ग्रहण की।
नैनीताल एरीज से पीएमओ को ये सीधी तस्वीरें मिल रही हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी इस सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और पूरी दुनिया में लोग योग दिवस को मना रहे हैं। हालांकि इस बार पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि लोग घर पर रहकर ही योग करें और योग दिवस को मनाएं। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपने घर पर ही योग दिवस को मनाया। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस बार योग दिवस में अलग हालात हैं और प्रधानमंत्री ने अपील की है कि सभी लोग अपने घरों में योग करें। सीएम ने कहा है कि निरोग रहने के लिए खुद भी योग करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोविड से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम अच्छा होना जरूरी है और इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए योग करना भी जरूरी है। योग विशेष परिस्थितियों में हम लोग कर रहे हैं। विगत वर्षों में जहां हम सार्वजनिक रूप से और लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर के एक साथ योगाभ्यास करते थे, इस वर्ष कोविड-19 की वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से अनुरोध किया है कि हम सब लोग अपने घरों में योग करें। कोविड-19 महामारी के लिए हमारी इम्यूनिटी मजबूत होना बहुत जरूरी है और योग के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी को यानी कि अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत हल्द्वानी में उन्होंने योग किया। कमलावांज गांजा के फुलदेई बैंकेट हॉल में योग करते हुए दिखाई दिए। भगत योग के जरिए वहां पर उन्होंने तमाम संदेश दिए। भगत ने कहा है कि स्वस्थ शरीर के लिए रोजाना योग करना जरूरी है। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब बंशीधर भगत प्रदेश अध्यक्ष योग कर रहे थे। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि योग दिवस की बधाई भी देता हूं और सबसे आग्रह करता हूं कि योग दिवस के ही दिन नहीं, अपने जीवन की एक दिनचर्या में इसको शामिल करें ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आपका परिवार भी स्वस्थ रहे। निश्चित ही जब आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा तो भारत स्वस्थ रहेगा, विश्व स्वस्थ रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उधर हरिद्वार में उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने गंगा घाट पर अपने समर्थकों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत ही योग का जनक है और भारत में यह हर व्यक्ति की नस नस में रचा बसा है। इसीलिए भारतीयों को रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी ज्यादा होती है, जो इस कोरोना काल में सिद्ध भी हो चुका है। योग और आयुर्वेद से ही हम कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वहां मौजूद लोगों को सरकार की ओर से आयुष किट के भी वितरण उन्होंने वहां पर किया। कोरोना को हरा पाएंगे और योग उसमें एक महत्वपूर्ण अदा करता है, जो उसका एक प्रमुख कंपोनेंट है। जहां भारत में लोग इस योग के कारण है कि लोग कोरोना के साथ फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और यही कारण है कि योग को भारत में हमने किसी हद तक रोकने में हम सफल हुए। बॉडी को इम्यूनिटी बिल्ड करता है हमारी और हम फिट रहते हैं इससे, जिससे कि हमारा मानसिक तनाव भी ठीक रहता है और ऑफ कोर्स बॉडी भी हमारी मेंटेन रहती है योगा करने से। तो यही कहना चाहूँगी, ईच योगा डे कीप्स द इलनेस अवे, सो कीप डूइंग योगा, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। तो कोरोना काल के बावजूद लोगों ने इंटरनेशनल योगा डे के उत्साह को कम नहीं होने दिया। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने एमकेपी इंटर कॉलेज पहुंचकर आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ करीब 1 घंटे तक योगाभ्यास किया। रेखा आर्य का कहना था कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, खासकर इस कोरोना काल में, क्योंकि वो इन दिनों कम्युनिटी सर्विलांस से लेकर गर्भधात्री महिलाओं की देखरेख में जुटी हैं। तो कार्यक्रम में पहुंची योगा एक्सपर्ट दीपिका का कहना था कि योग को लोगों को अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा बनाना जरूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दून योगपीठ देहरादून के अध्यात्मक गुरु विपिन जोशी ने घर घर योग हर घर योग अभियान चलाया, जिसमें टंपकेश्वर कॉलोनी में आचार्य विपिन जोशी ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को योग और प्राणायाम कराया। साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने वाले आसन भी बताए। इस दौरान घर की छत पर लोगों को योग कराया गया। आप कर सकते हैं खाना खाने के बाद, इससे हमारा क्या हो जाता है, पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है।
और एकदम शरीर वज्र की तरह मजबूत बनता है, स्ट्रॉन्ग एकदम, है ना। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वज्रासन है। तो इस तरीके से जो है ये वज्रासन है। उधर नैनीताल में कोरोना के चलते फ्लैट्स मैदान में योग दिवस का आयोजन किया गया। हालांकि लोगों ने ऑनलाइन योग किया तो तल्लीताल में सरकारी आवासों में रह रहे कर्मचारी ने अपने घर के आंगन में योग किया। इस दौरान सबसे ज्यादा बच्चों में योगा के प्रति जागरूकता दिखाई दी। 3 महीने से घरों में बंद बच्चों ने कई योग विधाओं को किया और स्वस्थ रहने के मंत्र को एक दूसरे से साझा किया। एक दूसरे का सहारा ले लो तब। बच्चों का ज़्यादा उत्साह था। उन्होंने कहा आंटी हम योगा करेंगे, आप हमसे योगा करवाइए। तो मैं तो बहुत ही खुश हुए। तभी उन्होंने कहा कि आंटी आगे भी कोई ऐसा कार्यक्रम रखिए, जैसे पेंटिंग हो गया या रेसिंग हो गया। तो मैं इसी एरिया के थोड़े आने वाले टाइम में बच्चों को खुश करने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम आगे भी और भी करें योग, रहें निरोग। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज नैनीताल में अमूमन हर साल जो लार्ज स्केल पर योगा महोत्सव मनाया जाता था, लेकिन इस बार नहीं है। इस तरह से जो क्वार्टर्स रहे हैं PWD के पर, जो बाहर एक छोटा सा मैदान है, तो यहाँ रहते हैं वो अपने बाहर आए हैं और इस तरह से योग कर रहे हैं। चाहे बूढ़े हैं, बच्चे हैं या तमाम लोग हैं, वो इस तरह से जो योग है वो उसकी तमाम विधाएं कर रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि योग के क्या फ़ायदे हैं, योग आपके शरीर को किस तरह स्वस्थ रखने में कामयाब या अच्छा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से लार्ज स्केल पर आमतौर पर नैनीताल में मनाया जाता था फ्लैट्स मैदान में, इस बार प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद लोग घरों पर हैं और ये क्वार्टर्स के बाहर एक जो मैदान है वहाँ पर इस तरह से जो योगा है ये लोग कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की अपील लोगों पर हुआ है, लोग सोशल साइट पर ऑनलाइन योगा कर रहे हैं और इस तरह से छोटे छोटे आयोजन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आप भी अगर घर पर हैं तो योग करें ताकि निरोग रह सकें। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। तो एक तरफ जहां देश भर से पार्कों, नदियों के किनारे और हरी भरी जगहों से योग करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी से कुछ अलग तस्वीरें दिखाई दी हैं। यहां कुछ लोग कूड़े के ढेर पर बैठकर योग करते दिखाई दिए। दरअसल शहर के इंदिरानगर और वनभूलापुरा के रहने वाले लोग गौलापार में ट्रंचिंग ग्राउंड बनाने का लंबे वक्त से विरोध कर रहे हैं और इसी के विरोध के लिए लोगों ने योग दिवस को चुना है और ट्रंचिंग ग्राउंड में ही लोग योग करने लगे। ये जिस जगह पर ये इंदिरानगर वनभूलापुरा की बस्ती है उसके ठीक सामने यहाँ पर एक खेल का मैदान हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर नगर निगम ने इसको कूड़े का मैदान बना दिया। यहाँ पर हज़ारों लाखों टन यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा कर दिया है और उसकी वजह से यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। सारा देश कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन वनभूलापुरा इंदिरानगर के लोग कोरोना के साथ साथ यहाँ पर ही इसके पॉल्यूशन से भी लड़ रहे हैं। इसके लिए हम लोग हाईकोर्ट भी गए हैं। हाईकोर्ट ने 18 जुलाई 2018 को 9 महीने में ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का आदेश दिया था, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के हिसाब से ना तो प्लांट बना, ना ही जगह का सिलेक्शन हुआ। अल्मोड़ा में भी कोरोना संक्रमण के कारण अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव पर ऑनलाइन योग का आयोजन किया गया। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के योग विभाग ने पिछले 1 महीने में ऑनलाइन योग का प्रशिक्षण दिया, जिससे कुमाऊं विश्वविद्यालय के 300 शिक्षकों ने 9000 ऑनलाइन योग क्लासेस चलाई। इसके साथ ही फेसबुक पेज पर 200 से अधिक लेक्चर का आयोजन भी हुआ। आज भी फेसबुक पर लोगों से ऑनलाइन योग कराया गया। इस बार कोविड-19 के चलते हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय योग विज्ञान विभाग की आयोजन समिति ने ऑनलाइन माध्यम से योग को का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया और पूरे कुमाऊं विश्वविद्यालय के 300 से अधिक योग प्रशिक्षकों के द्वारा 1 माह के अंदर 9000 योग की कक्षाओं का संचालन किया गया और साथ ही कुमाऊं विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग के फेसबुक पेज पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक विशेषज्ञों को आमंत्रित कर 200 से अधिक व्याख्यान को आयोजित कर समाज को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। तो कोरोना महामारी के चलते लैंसडाउन में होटल व्यवसाय को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लंबे समय से बंद पड़े लैंसडाउन के होटलों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। लैंसडाउन 80% से ज्यादा दिल्ली से आने वाले पर्यटकों पर डिपेंड है, निर्भर है, लेकिन पर्यटन सीजन में एक भी पर्यटक लैंसडाउन नहीं पहुंचा। हालांकि प्रशासन की ओर से होटलों को राहत देने के लिए होटलों के में पेड फैसिलिटी क्वारंटीन की व्यवस्था कराई गई थी, लेकिन इसका भी एक भी फायदा नहीं हुआ, व्यक्तियों ने इसका लाभ नहीं उठाया। वहीं होटल व्यवसायियों ने सरकार से आने वाले समय में टैक्स में छूट दिए जाने की मांग की है। इंडस्ट्री जो है इसको करोड़ों का तो नुकसान हुआ ही है इस दौर में, और ये तो हमारा जून का महीना पीक टाइम था, इसी में सब लोग अपनी उम्मीद करके बैठते थे
क्योंकि जो भी खर्चा पानी होता था ये आप समझ लीजिए कि मार्च के बाद से ही और ये अपना 15 जुलाई तक आदमी सोच के चलता था कि इसी में कवर करना है। उसके बाद तो ये है कि ऑन एन एवरेज काम जैसा भी चलता है अपना चलता रहता था। तो लद्दाख की गलवान घाटी में 20 जांबाजों के बलिदान से उत्तराखंड में जबरदस्त आक्रोश है। सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला नहीं थम रहा है। गंगा के मायके मुखबा और धराली के ग्रामीणों ने बाजार में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने मोबाइल से चाइनीज ऐप भी अनइंस्टॉल किए हटाया और चीन निर्मित सामान न खरीदने का संकल्प भी लिया गया। चाइना सरकार का पुतला भी वहां पर फूका गया। विरोध प्रदर्शन भी हुआ। चीन सामान का पूरी तरह बहिष्कार किया और सभी युवा साथी हमारे साथ थे जिन्होंने कि चीन के सभी टिकटॉक जितने भी ऐप्स है उसको हमने अपने मोबाइल से डिलीट किया। चीन के कई सामानों का बहिष्कार किया, कई सामानों को हमने जो है आग के हवाले किया और हमने जो है ये शपथ ली है कि आजीवन हम कभी भी चीन के सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जितने भी चाइनीज़ हम लोग टिकटॉक अन्य जो भी हमारे मोबाइल से हम लोग ऐप्स जिससे कि चाइना को इससे जो काफ़ी फ़ायदा होता है और चाइनीज़ में जैसे हमारे LCD टीवी मोबाइल फ्रिज वॉशिंग मशीन और जो भी हमारे छोटे मोटे रोज़मर्रा के सामान हैं उसका हमने आजीवन उपयोग न करने का बहिष्कार किया है। उधर ऊधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र खटीमा में 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही तराई क्षेत्र में वाटर लेवल नीचे जाने से परेशान किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है। वहीं किसानों का कहना है कि जुलाई में खेतों में होने वाले रुपाई का काम जून में ही शुरू हो गया है। खेतों को पर्याप्त मात्रा में बारिश मिलने से हर वर्ष खर्च होने वाला पैसा भी बचा हुआ है। साथ ही खेत में खड़ी गन्ने की फसल के लिए भी यह बारिश बेहद जरूरी और अच्छी है। किसानों को बहुत राहत मिली है। इसमें पिछले वर्षों विगत वर्षों में देखा गया है कि किसान जुलाई के बाद ही फर्स्ट वीक या 10 तारीख जुलाई फर्स्ट वीक के बाद ही अपना रुपाई का काम करते थे, लेकिन इस बार किसानों ने जल्दी थोड़ा सा अपना रुपाई का काम शुरू कर दिया था, जिससे जो है काफ़ी खर्चा किसानों का हो रहा था। हम लोगों को लाभ मिला है, इससे बहुत फ़ायदा है। इस बारिश से अभी तक मोटर से इंजन से पानी लगा रहे थे, बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ़ायदा है। रुपाई भी अच्छी होती है, इससे बहुत अच्छा है फ़ायदा हम लोगों को। किसान लोग खुश हैं। किसान लोग बहुत खुश हैं इस बारिश से। अल्मोड़ा का विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कोरोना संक्रमण के कारण किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। संस्थान अल्मोड़ा जिले भर के कृषि अधिकारी और फील्ड कर्मचारियों के साथ 25 जून को ऑनलाइन प्रशिक्षण करने जा रहा है, जिससे खरीफ की फसल में किस तरह से दवाइयों का छिड़काव करना है, इसके साथ ही किस तरह के कीट फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसका प्रशिक्षण में कृषि विभाग को दिया जाएगा, जो गाँव में जाकर किसानों को इसकी जानकारियां देंगे। हमने जो है एक प्रशिक्षण कार्यक्रम करवा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स को। तो उसमें जो है आगामी जो खरीफ सीजन में क्या क्या कीट और बीमारियां आ सकती है उसके बारे में उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। उधर रामनगर में दुर्लभ प्रजाति के सांप लगातार आबादी के आसपास निकल रहे हैं। कॉर्बेट के बिजरानी रेंज से लगे एक घर के पास दुर्लभ किंग कोबरा निकल आया। किंग कोबरा को देखकर घर में हड़कंप मच गया। रेस्क्यू के लिए तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। इसके साथ ही चंद्रसेन कश्यप को भी बुलाया गया। घंटों की मशक्कत के बाद किंग कोबरा का रेस्क्यू किया गया। आप भी दुर्लभ किंग कोबरा को देख सकते हैं। जब से मौसम के परिवर्तन होते हुए आप देख रहे हैं कि सांप घरों में घुस रहे हैं, जिसकी सूचना पाते ही हम लोग जा रहे हैं और सांप पकड़ के ला रहे हैं। आज भी 3-4 सांप के अलावा एक किंग कोबरा की हमें सूचना मिली थी कि हिम्मतपुर में खान साहब के यहाँ पर एक किंग कोबरा था, जिसके उपरांत वन विभाग की टीम भी गई थी, परंतु हमें बुलाया गया। हमारी टीम ने जा करके वहाँ इसे रेस्क्यू किया। इसकी लंबाई लगभग 10 से लेकर 14 फीट लंबाई है। इसको बागुसल पकड़ के लाए हैं और प्रातःकाल इसको जंगल में छोड़ दिया गया। और रुड़की से अगली खबर है। यहां कोरोना ड्यूटी में तैनात सिपाही ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। हरिद्वार के धनौरा गांव कंटेनमेंट जोन में सिपाही की तैनाती थी और सिपाही ने खुदकुशी कर ली। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हालांकि वैसे तो सिपाही की ड्यूटी उत्तरकाशी बताई जा रही थी, लेकिन कोरोना ड्यूटी में हरिद्वार में इसे तैनात किया गया था। शुरुआती जांच में घरेलू विवाद में आत्महत्या की बात सामने आ रही है। कलियर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मनोज जोयल ज्यादा जानकारी के साथ रुड़की से फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज, क्या जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आई है इस खुदकुशी में?
आशीष, मैं आपको बता दूं कि ये सिपाही वर्तमान में यहाँ पे कोरोना ड्यूटी हरिद्वार जिले के धनौरा में तैनात था और जो इसकी मूल ड्यूटी है वो उत्तरकाशी में। लेकिन जिस तरीके से पुलिस के मुताबिक हमें जो सूचना मिल रही कि इनका जो घरेलू विवाद चल रहा था उसको लेकर इन्होंने आज सुबह सुसाइड कर लिया। फिलहाल पुलिस ने जो शव है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरी जानकारी में जुटाई जा रही है कि आखिर क्या कारण रहे कि जिस तरीके से कोरोना ड्यूटी में जो सिपाही लगा हुआ था और इसमें सुसाइड कर दिया है। इसमें पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। एसएसपी मौके पे पहुंचे थे, एसपी देहात मौके पे पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल अभी पूरे जो कारण है क्या है, फिलहाल जो शव है उसको पोस्टमार्टम हाउस में रखा दिया है और इसके परिजनों को सूचित कर दिया है। जो सिपाही है वो मूल रूप से झबेड़ा का रहने वाला था और इसके बाद जो उसके परिजन है सबको सूचित करने के बाद यहाँ जो पोस्टमार्टम हाउस है उसके बाहर जमावड़ा लगा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कोरोना ड्यूटी में सिपाही के तैनाती थी और उसने आत्महत्या कर ली। घरेलू कारण है इसके पीछे ऐसा बताया जा रहा है। फांसी लगाकर सिपाही ने आत्महत्या कर ली। उत्तरकाशी में तैनाती थी, कोरोना की वजह से ड्यूटी बदली गई थी। अब योग दिवस की बेहद शानदार और अद्भुत तस्वीर आपको दिखाते हैं। आईटीबीपी के हिमवीर जवानों ने 12,000 फीट की ऊंचाई पर योग दिवस मनाया। बद्रीनाथ धाम के पास 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित वसुधारा ग्लेशियर के ऊपर आईटीबीपी ने योगासन किया। आप भी देख सकते हैं कैसे आईटीबीपी के हिमवीर इतनी ऊंचाई पर योग कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, अद्भुत तस्वीर आप देख रहे हैं कि 12,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवान हिमवीर योग करते आपको नजर आ रहे हैं और एक बड़ा संदेश भी इसके जरिए इन्होंने दिया है। और योग दिवस कितना महत्वपूर्ण है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बेहद ही अद्भुत तस्वीरें इस बर्फ के बीच, कड़ाके की ठंड के बीच वही जज्बा जो आप पार्कों में, नदियों के किनारे और हरी हरी घास पर योग करते देख रहे हैं लोगों में, वही उत्साह, वही जोश, वही जज्बा आईटीबीपी के ये जवान इन बर्फीली पहाड़ियों पर योग करते दिखाई दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। वसुधारा ग्लेशियर के ऊपर योगासन की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख पा रहे हैं और ये योग दिवस की अब तक की सबसे शानदार और अद्भुत तस्वीर है। बद्रीनाथ से सीधी ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आईटीबीपी के हिमवीरों का कमाल आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। पीछे बर्फ गिरती आपको नजर आ रही है और साथ ही साथ बर्फ के ऊपर हर तरफ, यानी जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको बर्फ की एक सफेद चादर नजर आ रही है और उसके ऊपर ये तमाम कड़े आसन करते जवान दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।